वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। यूपीएससी की वैकेंसी की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो वैकेंसी आ गई है, आने वाली है। ठीक है, अब इसका मतलब आ गई है। और ये वैकेंसी लेट हुई, इसका रीज़न था ओटीआर वाली प्रॉब्लम, क्योंकि ओटीआर इनको करवाना था। ओटीआर भी लगभग में 2 ढाई लाख हो चुका है ओटीआर। तो इस चक्कर में आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अब अपनी तैयारी को बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ऊपर से आपका जो अभी ट्विटर कैंपेन था उसका भी आप नतीजा मान सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में यूपी में तो नंबर 1 ट्रेंड कर गया। और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके साथ आपको यूपीएसआई की वैकेंसी आनी पड़ी। यूपीएसआई वर्सेस दिल्ली पुलिस, अब लगभग में एग्ज़ाम हमें लगता है सेम टाइम में पड़ेगा जाके, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 दिन आगे पीछे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी संभावना एग्ज़ाम की देखेंगे कब आ रही। दिल्ली पुलिस का तो कन्फर्म एग्ज़ाम कब होगा, यूपीएसआई एग्ज़ाम का अब तैयारी कैसे करें, यूपीपी ट्रेनिंग वाले उनको लिए बताएंगे कैसे क्या करना है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आउट ही होने का मतलब इसमें साफ साफ लिखा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भर्ती बोर्ड का ट्वीट आया था उस पर कारण बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के कुल 4543 पदों पर भर्ती तोड़ियारी प्रक्रिया प्रचलित है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है। उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह किया जाएगा। इसी सप्ताह मतलब आज 12 अगस्त हो चुकी है। 12 अगस्त और 12 से लगभग 17 तक ये सप्ताह है, और 17 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन कुछ चेंजिंग होंगी। देखो बीएनएस वगैरह आ जाएगा, तो उसके अनुसार हम आपकी टारगेट सीरीज भी शुरू करेंगे। एक एक चीज़ छोटी छोटी मैं आपको, जब अभी आपका वीडियो आएगा स्ट्रेटजी वाला, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, 101% आपकी गारंटी लेता हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर देखना, चाहे आपको फॉलो करना न चीज़ें करना। क्योंकि और फिर उस पर मूलतः मतलब कि जो नेचुरली चीज़ें होती उनको सोचना, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। बस इतना सोच लेना माइंड में, और फिर आप दुनिया में किसी यूट्यूबर को देखना, फिर वो चीज़ करना। और दूसरी बात मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि आप अपने को लिमिटेड कर लेना। आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करना, लेकिन फॉलो एक को ही करना, 2-4 को मत करना कि लाओ इससे पढ़ लें। अपने सोर्स क्लियर कर लेना कि हमें हिंदी अब हमें इन्हीं से पढ़नी है, रीजनिंग अब इन्हीं से पढ़नी है, और खेल सब पड़ेगा जीएस का। 4543 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है। और वैकेंसी इसके लिए जो यूपी कोई फाइनल आउट हुए उनका भी दर्द, वो भी कहते हैं हम अपना एसआई बन के दर्द दूर करेंगे। और ये वैकेंसी आपको पूरी हो जाएगी 2026 में। जब आप इसका अभी वैकेंसी आ गई तो आपको 2-3 साल थोड़ी भर्ती बोर्ड चलवा देगा वैकेंसी। और ऊपर से एक बात और याद रखना कि जो यूपी पुलिस की 30,000 वैकेंसी आने वाली है वो थोड़ी लेट होगी। क्यों लेट होगी? इसी में वैकेंसी में भी देखो क्या होता है, 2-4 दिनों देख लो। भर्ती बोर्ड ये बात कह के कब मुकर जाता है, कब कर जाता है, लेकिन आप अपने तैयारी रखिएगा। बार बार भर्ती बोर्ड अपने आप पे पंच मारता है। और ये वैकेंसी 2026 से पहले पहले ज़रूर पूरी होगी, और इलेक्शन में बात बताई भी जाएगी आप लोगों को लिए। तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे सही थी, ये चीज़ आपकी गलत थी। ठीक है, आज देखो ये न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ आई है। न्यूज़पेपर में क्या है, इसी सप्ताह शुरू होगा 4543 नए पदों पर दरोगा भर्ती प्रक्रिया का प्रक्रिया। और 2.5 लाख लगभग कर चुके हैं फॉर्म, आपके लगभग 12 से 13 लाख पड़ेंगे जाके। और इस फॉर्म को नज़रअंदाज कर देना, अपने मॉक देना। देखो जिसकी तैयारी हो चुकी हो वो हफ्ते में कम से कम 3 मॉक लगाए, कम से कम 3 मॉक लगाए, और जो टॉपिक ना कन्फर्म हो उसी को उसी दिन रगड़े। और मॉक टेस्ट देने के बाद कम से कम आपको 2 घंटे आपको पेपर जो एनालिसिस करना, जो भी सोल्यूशन, जो भी मॉक दे के आओ। और एक चीज़ देखना, जो आपके मॉक में यहाँ नंबर आएंगे रियल वाले, वही मॉक में वहाँ आएंगे। RW पे मॉक मन हो देना, ना मनो ना देना। उसका रीज़न एक ये भी है कि वहाँ पे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड पूरा मॉक होगा, तो उसमें मार्क्स 380 तक आ जाएंगे, तो फिर उसका कोई वैल्यू मायने नहीं रखती। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी चीज़ों पे। सबसे पहले हम आपका एग्जाम डेट बताते हैं, फिर हम आपको इस वाले सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे, यहाँ पे भी चर्चा करेंगे, और इस वाले सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए, यूपीएसआई नोटिफिकेशन आउट, जो कि आप 2 से 5 दिन में, नेक्स्ट 5 डेज में आउट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई में आप देखो, यदि आप करने लायक हो तैयारी तो आप यूपीएसआई को बरीता दो, बाकी दिल्ली पुलिस को देना अच्छी बात है। डबल स्टार होते हैं और वो अलग होता है सिस्टम। यूपीएसआई के एग्जाम कब होगा, आप अपना कॉमन सेंस लगाना यहाँ पे एग्जाम को लेकर। अभी आपकी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन बाद हो सकता है आपको तुरंत ऑनलाइन नहीं कर देंगे। यहाँ आपके फॉर्म कल से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको 1 सितंबर दे दें, 1 सितंबर से पूरा सितंबर भर, मतलब 30 सितंबर तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। फिर अक्टूबर में इनको कराना है किसका, एएसआई वाला एग्जाम अक्टूबर में, और अक्टूबर लास्ट या नवंबर में करा पाएंगे। उसके बाद ये आपका कराना है यूपीएसआई का एग्जाम। यूपीएसआई का एग्जाम आप इतना मान के चलिए कि जब बहुत जल्दी कराएंगे, मतलब कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था। उसके अनुसार मैं आपको डेट बता रहा हूँ। उसके अनुसार आप मानो दिसंबर लास्ट या जनवरी, इतना मान के चलिएगा। आप इतना मान लो दिसंबर पूरा आपके पास
5 या 15 150 दिन है, 150 को 300 दिन बना दो, यही आपके लिए फ़ायदा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा। सब कुछ सिस्टम मतलब बिगड़ने का मतलब है कि आपका सुधर जाएगा। कैसे? जब आपके अकाउंट में 80,000 90,000 क्रेडिट होंगे 8वें वेतन आयोग के अनुसार, तब पता लगेगा कि हाँ एसआई कितनी अच्छी जॉब है। जॉब सब एक जैसी होती है, आपको कभी जो ना मिले वो सोना, जो मिल जाए तो मिट्टी, वही होता है। अभी आप सीजीएल में जाओगे, यदि आपको नॉर्थ पोस्ट ना मिली, साउथ मिल गई तो भी रहोगे, चाहे आपको 4600 ग्रेड पे की मिल जाए। लोग 4600 ग्रेड पे की छोड़ के जॉब 2400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं अपने होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में। तो सोचिएगा कि यहाँ तो आप होम स्टेट में ही रहोगे। धीरे धीरे अभी यूपी में मतलब यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा सुधार होने को हैं, और वो सुधार हो गए ना तो फिर आपको लगने लगेगा हमने बेस्ट जॉब चूज करी थी। बहुत 2 से 3 साल में आपके सुधार हो जाएंगे। और एक बात है, आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी सब कुछ करा देंगे, आप गलत बता रहे हो सकता है अक्टूबर नवंबर में करा दें। देखो, अप्रैल और मई तक आपको यूपी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, और इनके पास एक बच्चा एक्स्ट्रा मतलब कि सेंटर पे ले जाने के लिए नहीं, जो एक बच्चा बढ़ा दें जो उनकी ट्रेनिंग करवा सकें, समझ रहे हो? तो अप्रैल तक तो इनके पास कुछ है ही नहीं। जब ये जनवरी में एग्ज़ाम करवाएंगे तो वही मार्च अप्रैल की तब आपका वो निकालेंगे जाके रिजल्ट, वही मई जून में हो सकता है रनिंग करा दें। तो लगभग में लास्ट दिसंबर अगले साल 2026 तक आपकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए करवाएंगे क्योंकि 2027 में आपका इलेक्शन है। ठीक है, तो अपने माइंड में इस चीज़ को रखिएगा कि इलेक्शन को ही बेस्ट बना के बनाए गए, और उसी टाइम पे इसकी ज्वाइनिंग होगी जाके। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैंने एग्ज़ाम को बता दिया, अब हम आपको बताते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होंगी। देखिएगा, आप एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए। ये आपका हिंदी 100 नंबर की है, मूलवित सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, संख्यात्मक मैथ 100 नंबर की, मानसिक अवरेज मतलब जो आपकी रीजनिंग है वो 100 नंबर की है। अब आप मेरी एक बात मानिए ध्यान से। हिंदी के लिए आप हिंदी को लेकर इतना मत कि 2-2 3-3 घंटे क्लास लेना, कतई मत लेना। जितने भी हिंदी में प्रीवियस ईयर हैं पीवाईक्यू, उसके बाद में प्रीवियस ईयर करने के बाद में साथ में राजपाल की बुक, और जो टॉपिक आपको ना आता उसके लिए आप एक टीचर को अपनाना। मैं इसके लिए बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, और उसके अलावा आप कहीं कुछ भी फॉलो मत करना। उससे बेस्ट में पूरे यूट्यूब पे कुछ हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो? उसके बाद आपकी टॉप 100 सीरीज चलेगी, उससे आपका एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा जैसे यूपी पुलिस में मिला था। इसके लिए राजपाल रखना बुक, और यही इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ। हिंदी को आप 30 दिन में एक बार ख़त्म कर सकते हो, और 5 महीने में 5 बार हिंदी ख़त्म कर सकते हो। इतनी ज़्यादा बड़ी हिंदी नहीं है। हिंदी में आप कम से कम आपके 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, उन 40 में कम से कम 36 से 38 क्वेश्चन आप मान के चलो, इतने हमारे सही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वैकेंसी आपकी 4500 है ना, 45,000 है। इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, और इसमें आप बहुत ये इसे वो कहते हैं कंटेंट नहीं फॉलो कर सकते। लिमिटेड कंटेंट, मैक्सिमम रिवीजन, तभी आपका सिस्टम हैंग हो पाएगा, वरना आप हैंग हो जाओगे। उसके बाद आपकी मैथ आएगी, देख लीजिएगा आपकी मैथ आएगी वो, चलो सामान्य ज्ञान पे तो बाद में बात करते हैं। ये आपकी मैथ आपकी 100 नंबर की आएगी। हो सकता है जैसे कि हर बार 2017 में अलग टॉपिक आ गए 2 से 3, इस बार 2021 में अलग टॉपिक आ गए, तो 2025 में भी हो सकता है, 26 में एग्जाम होगा अलग 2-3 टॉपिक आ जाए। तो 2-3 टॉपिक से ज़्यादा अलग नहीं हो सकते। और जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है, वो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, कौन सा, एएसआई वाला, वही आपका एसआई जो कंपनी लेगी, जो एएसआई वाला एग्ज़ाम करा रही वही एसआई का एग्ज़ाम कराएगी। और वो कंपनी आपको पता ही होगा, वो मैथ पे ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए आपके 40 क्वेश्चन हो सकता है मैथ के आए। क्यों? 2017 में पूरे के 40 क्वेश्चन मैथ के ही थे, उसमें कोई रीजनिंग नहीं डाली गई थी, बल्कि इस बार रीजनिंग डाली गई थी। और दूसरी बात है, जो अभी 2024 में आपके एग्ज़ाम कौन सा हुआ आपका, आरपीएफ एसआई वाला, इसके मैथ और रीजनिंग जरूर सॉल्व कर लेना। क्यों? क्योंकि 2021 हो चाहे 2017 हो, पूरा पैटर्न ये आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल वाला फॉलो किए थे। न मानो तो मैं आपको पैसेज एकदम हूबहू दिखा दूंगा कि हाँ यही सेम टू सेम पैसेज, सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। अब रही बात आपकी जीएस की, देखो जीएस में कुछ है नहीं विशेषकर। जीएस में क्या है वो हम आपको बता दें। ये है आपकी क्या, ये है आपका मूल विधि, और ये है आपका संविधान, और ये है आपके जो स्पेशल टॉपिक और जीएस। मूल विधि आपकी 8 मार्क्स की आएगी, 8 से 10 मार्क्स की। उसमें भी आप बीएनएस और बीएनएस वगैरह छोड़ देना। इनकी धाराएं 3 से 4 हज़ार पढ़ेंगी जाके, कितनी धारा याद करोगे? नहीं सारी धाराएं याद हो सकती, लेकिन जो एक्ट दिए हैं इन एक्ट को सारे याद करना है। वही भारतीय दंड संहिता की जगह पे आपकी वही बीएनएस आ जाएगी, भारतीय न्याय संहिता वगैरह। उसका संविधान को ऐसा रटना है, जो टॉप 100 सीरीज आएगी उसको ऐसा रटना है, कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी आपको। मैं स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्दी, हो सकता है मैं साहित्य और दोनों एक साल लेके चलूँ, ठीक है? तो आपका डीपीएसपी यहाँ पे जो संविधान के 35 वीडियो हैं उनको देख लेना। हालांकि मैं अभी वीडियो लेके आऊँगा स्ट्रेटजी वाला, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ दिखाऊँगा, ठीक? तब उतने आप वहाँ से कर लेना।
इस साइंस जीएस में आप इतना सोचिएगा 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन रखो। जीएस में 35 न रखो 40, आप जीएस में 30 क्वेश्चन रखो। जीएस में 30 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे तो आपका सिलेक्शन कोई ही नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? जीएस में हर कोई 30 नहीं कर पाएगा और ये सब स्ट्रेटजी के तहत होंगे। 16 क्वेश्चन ये आएंगे, 16 क्वेश्चन ये आएंगे, 16 में 16 इनको मारना, इन 16 में कम से कम 10 इनको मारना और 26 हो गए। और इनमें जो आपकी मूल विधियाँ है इसमें 26 में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मारा जब 8 आए तभी आपके 30 क्वेश्चन सही हो पाएंगे जाके, वरना बहुत लोग आपकी तैयारी पीछे कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप ही कर रहे हो। आप इतना भी मान सकते हो कि जो लड़का तैयारी कर रहा है कम से कम 12 लाख फॉर्म पड़े होंगे और 12 लाख में क्या 4,000 लड़का ऐसा नहीं होगा जो सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहा होगा। सोचो ज़रा इस बात को। और फिर मेहनत ही करनी हो तो जब मेहनत, जैसे कि आप सोच रहे हो कि ट्रेनिंग में मेहनत पड़ती, इसमें मेहनत पड़ती, जब मेहनत ही करनी है तो क्यों ना 80,000 पा के मेहनत की जाए। कम से कम आप 4 व्हीलर से आप ड्यूटी तो करो, आराम से 4 व्हीलर लो, आराम से कहीं भी ड्यूटी करो, जाओ एसी में रहो, घर जाना हो तो घर चल दिए, बाहर जाना हो तो बाहर चल दिए। और नीचे रहोगे जैसा पैसा काम करोगे। वो आजकल ज़माना जो है वो पैसे का ही है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है हर पॉइंट पे चर्चा कर ली यूपीएसआई की और अपनी तैयारी में अब धार दे लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा टारगेट सीरीज कब से स्टार्ट होगी। टारगेट सीरीज आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट होगी। क्यों? उसी के अनुसार हमारी चीज़ बताएंगे। क्यों? एग्जाम डेट साथ में नहीं देंगे, बाई चांस हो भी सकता है एग्जाम डेट साथ में दे दें। साथ में नहीं दी एग्जाम डेट तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद एग्जाम डेट देंगे, लेकिन एग्जाम डेट तो आनी ही पड़ेगी। ठीक, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे बड़ा क्वेश्चन यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस में क्या चूज करें, इसको हम पहले बता चुके हैं। अब आगे कंपनी जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम कराया था वही कंपनी है और सेम कंपनी, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। और तो आप सोच रहे हो कि चेंजिंग वही कंपनी, कम से कम रुपए पे उनको टेंडर वही ले रही है और कोई कंपनी ले ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि 12 से 15 लाख फॉर्म पड़ेंगे और बहुत लोग कह रहे थे प्रीवियस जिनका अभी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया वो क्या फॉर्म डाल पाएंगे। उनका 30 सितंबर तक शायद फॉर्म चलेंगे। 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो फिर आपको नहीं फॉर्म भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भुक्तभोगी 2021 वाले के हमारा रिजल्ट आया था कब, 22 जुलाई 2021 को। इन्होंने मांगा था 15 जून 2021 तक का और कोई बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है मैं आपको कल परसों आपकी वो जो क्या बोलते हैं उसे फाइनल आंसर की वो अपलोड कर दें, तब देखना उसमें कैसा जलवा आपको लगेगा। ठीक, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।